गुड मॉर्निंग बच्चों आज नवोदय के हिंदी के क्लास में हम सब पढ़ेंगे समास। ध्यान से इसको देखिए और सुनिएगा बच्चों। दो या दो से अधिक पदों से मिलकर एक पद बनने की क्रिया को समास कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एक शब्द बन जाते हैं तो उन्हें उस क्रिया को समास कहा जाता है। समास में परस्पर संबंध बताने वाले शब्द या शब्दों का लोप हो जाता है। इस प्रकार जो स्वतंत्र पद बनता है उसे समास या सामासिक पद कहते हैं। जैसे गंगा जल। बच्चों इसमें दो पदों को मतलब दो शब्दों को मिलाकर के बनाया गया, एक गंगा और जल। तो इसमें लोप किसका हो गया है? जो समास में परस्पर संबंध बताने वाले शब्द या शब्दों का लोप हो जाता है। गंगा और जल अलग अलग है तो इसको जोड़ने से एक शब्द बन गया गंगा जल। तो इसमें जल का भी लोप हो गया और गंगा का भी, और नया शब्द क्या बन गया? गंगा जल। क्योंकि यहां देखिए यहां पर दिया है, क्योंकि यहां गंगा और जल दो पद है तथा उनका संबंध सूचित करने वाली विभक्ति का लोप हो गया है। बच्चों सरल भाषा में अब समाज को इस प्रकार से हम सब पढ़ते हैं तो इसे भी समझ लीजिए। समास किसे कहते हैं ये कॉपी पर हम आपको लिखे हैं ताकि आप सरलता से इसको समझ लीजिए। उत्तर है समास का अर्थ संक्षिप्तीकरण, मतलब दो शब्दों को जोड़ करके बनाया गया एक शब्द। संक्षिप्तीकरण मतलब उसको शॉर्ट कर देना। संक्षिप्तीकरण मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज का छोटा रूप, उसी को संक्षिप्तीकरण कहते हैं। छोटा रूप है ना, शॉर्ट जिसको कहते हैं। दो या ये देखिए ये है समाज की परिभाषा। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया और छोटा शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। जैसे आपको अभी हम किताब में दिखाएं कि गंगा और जल दोनों के मेल से बना हुआ शब्द क्या है? गंगा जल। उसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको सरल करके आपको बता रहे हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द छोटा शब्द बनता है, मतलब संक्षिप्तीकरण उसका कर दिया जाता है, उसे समास कहते हैं। समास के चार भेद होते हैं बच्चों। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। ये समास, इसे समास पढ़ते हैं बच्चों। तो ये चार प्रकार के समास होते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही चीज दिया है। मुख्य रूप से समास के चार भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब अव्ययी भाव समास, जिस समास का पूर्व पद पहला पद मतलब पहला वाला जो शब्द होता है वो प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे अनजाने, रातों रात, भर पेट, यथाशक्ति, प्रतिनिधि आदि। तो इसमें पहला वाला जो है पद वो प्रधान है। तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे पुरुषोत्तम, सेनापति, पदच्युत, स्नान गृह, पद दलित, मन गणंत। इसमें गणंत, दलित ये सारे शब्द क्या है? प्रधान है। जिसमें पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास, जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास। अब देखिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों पद मतलब जैसे साग पात, इसमें देखिए साग भी है और पात भी, दोनों शब्द क्या है? प्रधान है, दोनों पद प्रधान है। कपड़ा लत्ता, धन दौलत, दाल रोटी, नाक कान, रोटी बेटी, सेठ साहूकार, भूख प्यास। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें द्वंद्व समास जो होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद का महत्व होता है। ठीक है। बहुब्रीहि समाज क्या होता है? जिस समाज के उभय पद प्रधान होते हैं उसे बहुब्रीहि समाज कहते हैं। इस समाज से बनने वाले शब्द किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं। जैसे पीताम्बर। इस समाज जो बहुब्रीहि समाज होता है उससे बनने वाले जो शब्द होते हैं
उनका बच्चों क्या होता है, वो किसी अन्य पद के किसी की विशेषता को बताते हैं। अन्य पद के वो विशेषण होते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो ये क्या है, बहुव्रीहि समास क्या है, बहुव्रीहि समास इस समास से बनने वाले शब्द किसी अन्य पद के विशेषण होते हैं। किसी दूसरे शब्द के वो क्या होते हैं, विशेषण। जैसे पीताम्बर, दिगंबर, जितेंद्रिय, निर्विकार, पतझड़, वीणापाणी, चक्रपाणी, चंद्रशेखर आदि। ये क्या है बच्चों, ये जो अन्य पद है, दूसरे पद है, उनका ये विशेषण है। तो विशेषण जो होता है, ये इस समास में बनने वाले शब्द किसी अन्य पद के दूसरे शब्द, जो अन्य पद मतलब दूसरे शब्द के विशेषता को बताते हैं, मतलब वो विशेषण होते हैं। ठीक है, तो जो अन्य पद का विशेषण बताएंगे वो क्या हो जाएगा, पीताम्बर वाला, दिगंबर, जितेंद्र, ये सब हो जाएंगे बहुव्रीहि समास। तो आज हम लोग नवोदय की क्लास में समास पढ़े हैं बच्चों। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसको समझिएगा कि अव्ययी समाज में पहला वाला जो शब्द होता है वो प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि समास में क्या होता है, देखिए उभय पद प्रधान होता है। मतलब क्या, इस समास से बनने वाले शब्द किसी अन्य पद की विशेषण होते हैं। ये बहुव्रीहि समाज की विशेषता है। तो बच्चों इस प्रकार से आप ध्यान से करिएगा पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।